हेलो नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर विकास मिल आप सबका स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल के टेक एजुकेशन पर। स्वस्थ रहो मस्त रहो हेल्थ सीरीज में जैसा कि आप सभी को पता है, अब हम आपके विटामिन के बारे में बात कर रहे हैं। हमने इससे पिछले वीडियो में जाना था कि विटामिन B12 क्या है और इसके कौन कौन से साइन सिम्टम्स हैं जो आपको अपने शरीर में देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से आप पता लगा सकते हो, आप एक जांच निकलवा सकते हो और आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि मेरे अंदर या मेरे किसी फैमिली मेंबर के अंदर इसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, मतलब विटामिन B12 की कमी हो चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं हर दिन आपके लिए एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आता हूं। अगर आपको मेरा पिछला वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिसको आप जाकर देख सकते हैं और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम आज बात करते हैं विटामिन B12 के कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ में सोर्स हैं, ऐसे कौन कौन सी बैलेंस डाइट यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से अगर आपके शरीर में B12 की कमी हो चुकी है या डेफिशिएंसी हो चुकी है तो आप अपनी लाइफ को फिर से मेंटेन कर सकते हैं। आप विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को रिकवर कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे ऐसे कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं, स्पेशली जो लोग शाकाहारी हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, विटामिन B12 है, ये एनिमल्स में बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। मतलब कि अगर सबसे ज्यादा विटामिन B12 का कोई सोर्स है तो वो आपके एग्स हैं, आपके मीट्स हैं, इन सब चीजों में ही रहता है, क्योंकि ये कभी भी प्लांट्स में बनता ही नहीं है। विटामिन B12 ये बनता है जानवरों में। इसी वजह से जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जो लोग शाकाहारी नहीं हैं, उन लोगों में ये चीज ज्यादा देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि वो लोग मीट मांस का सेवन करते हैं। आखिरकार जो लोग शाकाहारी हैं, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, उनमें अगर B12 की कमी है तो उसको कैसे पूरा किया जा सकता है और कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं। अब आपको ये तो पहले ही बता दिया कि ये जो विटामिन B12 है इसके फंक्शन बहुत ज्यादा है। ये मल्टी फंक्शन विटामिन है। इसमें आपका DNA सिंथेसिस होता है, आपके एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, इसके साथ ही साथ आपके RBC का फॉर्मेशन होता है, आपके तंत्रिका तंत्र से इसका डायरेक्ट कनेक्शन है, आपके मसल स्ट्रेंथ और ब्रेन न्यूरॉन्स में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए आपको पता है कि विटामिन B12 आपके शरीर में बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सबसे कॉमन इसका जो अपने को साइन देखने को मिलता है वो आपकी थकावट है। आप लो एनर्जी फील करते हो, आपको हमेशा आलस रहता है, आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस नहीं करते हो। तो ये तमाम प्रकार की चीजें हैं जिसकी वजह से आपका जीवन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आपकी जो शरीर की क्रियाएं हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। आपके जो शरीर का बॉडी फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ विटामिन B12 की कमी से। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये एक वाटर सोलेबल है, इसलिए अगर आपके शरीर में इसकी अधिकता होती है, आप अगर इसको ज्यादा कंज्यूम कर लेते हो तो ये आपके शरीर में रुकता नहीं है, ये वाटर के साथ डिजोल्व हो जाता है। विटामिन B12 है, आप उसको कैसे कैसे अपने शरीर में ले सकते हो। आखिरकार आप अपने शरीर के लिए विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स किस किस रूट से ले सकते हैं। आप ओरल रूट से ले सकते हो, आप इंजेक्टेबल तरीके से ले सकते हो। आप जो संतुलित आहार खाते हो उसमें कुछ ऐसी चीजें ऐड करनी है, आपको कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ ऐड करने हैं जिसकी वजह से आप विटामिन B12 की जो आपके शरीर में कमी हो चुकी है उसको मेंटेन कर सकते हो, अपनी बॉडी को रिकवरी कर सकते हो। अब हम एक सर्वे की बात करते हैं जिसमें 47% लोग हैं उनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। अब पीछे कितने बच गए? 53%। खास बात इसमें यह है, जो 53% है उनमें 26% जो लोग बचे हैं उनमें भी सफिशिएंट अमाउंट नहीं है विटामिन B12 का। इसलिए आप समझ सकते हो कि अगर किसी भी दो लोगों को एक साथ खड़ा करेंगे तो एक इंसान ऐसा होगा जिसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी मिलना नॉर्मल बात है। इस सर्वे के अनुसार आप समझ सकते हो, जहां दो लोगों में से किसी एक को डेफिशिएंसी है तो आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है, कैसे इसको मेंटेन कर सकते हैं और इसकी नॉर्मल रेंज अपने बॉडी में क्या होती है और डेली रिक्वायरमेंट कितनी लेनी चाहिए।
आपको डेली रिक्वायरमेंट इसकी कितनी रहती है, 2.4 माइक्रोग्राम आपको पर डे के हिसाब से आपके शरीर को ये ऑलमोस्ट रिक्वायर्ड रहता है। अब ये आपके ब्लड लेवल में कितना होना चाहिए, आपके ब्लड में 200 से 300 पिकोग्राम पर ml के हिसाब से इसकी क्वांटिटी आपके ब्लड में होनी चाहिए, ब्लड लेवल में होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं शाकाहारी लोगों के लिए वो कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं, वो कौन कौन सी सब्जियां हैं, वो कौन कौन से फ्रूट्स हैं जो आप अपनी बैलेंस डाइट में यूज करके आप अपने आप को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से बचा सकते हो। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका दूध। अगर आप 1 गिलास दूध लेते हो तो आपको समझना चाहिए 50 से 60% आप जो रिक्वायर्ड है उसका आधा आप 1 गिलास से आपकी बॉडी को विटामिन B12 मिल जाता है। इसके साथ ही साथ जैसे जो भी दूध से बने हुए सामग्री है, जैसे आपको पता है पनीर है, छाछ है, दही है, ये सभी चीजें हैं, ये आपके विटामिन B12 की पूर्ति करती हैं। अब हम बात करते हैं कुछ फर्मेंटेड फूड है, जैसे डोसा है, इडली है, ये भी आपके विटामिन B12 को बढ़ाते हैं। अब हम कुछ फ्रूट्स की तरफ चलते हैं, जैसे आपका सेब है, ये आपके विटामिन B12 को बढ़ाता है। बनाना है मतलब केला है, ये आपके B12 को बढ़ाता है। इसके साथ ही साथ जैसे आपका पालक है, चुकंदर है, चना है, ये आपका फ्राई किया हुआ भी हो सकता है और आप चने की सब्जी भी खा सकते हो। इसके साथ ही साथ आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है आपके ब्लूबेरीज पर। आपको विटामिन B12 आपके अंकुरित दालों में मिलता है। जब आप दाल को भिगोते हो तो आपको 2 दिन कम से कम रखना है। जैसे कि आप सभी को पता है 2 दिन के बाद उसमें अंकुरण होता है। तो आप अगर शहर से कोई सब्जी लेके आते हो, उसको 5 दिन तक स्टोर करके रखते हो, वो खुद ही फ्रेश नहीं रहती है, तो आपके शरीर को कहाँ से फ्रेश रख सकते हैं। इसलिए जब आप किसी भी दाल को भिगोते हो, जब वो अंकुरित होती है, तो आप समझ सकते हो वो जब एक नया नया पौधा बनने को तैयार, जब एक नया अंकुरित अनाज हो रहा है, तो उसकी फ्रेशनेस कितनी ज्यादा है, वो कितना तंदुरुस्त आपके शरीर को रख सकता है। इसलिए जितना हो सके स्प्राउट्स हैं आपको ज्यादा से ज्यादा अपने बैलेंस डाइट में यूज करने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे मैं सिर्फ खाने के बारे में बता रहा हूँ, इसके सप्लीमेंट्स के बारे में नहीं बताया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर जो माइक्रोब्स है वो ही आपके विटामिन B12 की पूर्ति करते हैं। विटामिन B12 आपके गट बैक्टीरिया से बनता है, ये पौधों में बहुत कम देखने को मिलता है। खास करके खाने में अगर आप पालक लेते हो तो आपको इसको काटने से पहले धो लेना है। अगर आप अपनी बैलेंस डाइट में पालक का प्रयोग करते हैं तो आपको एक बात का खास करके ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जो विटामिन B12 है ये वाटर में घुल जाता है, ये वाटर सोलेबल है। इसलिए जब भी आप पालक का सेवन करो, धोने से पहले उसको कभी नहीं काटें, पहले धोना है उसके बाद ही काटना है। अगर आप काट लेते हो तो उसके बाद अगर उसको वॉश करते हो तो आपका जो विटामिन B12 है वो सारा का सारा वाटर के साथ में डिजोल्व हो जाता है। तो ये आपके कुछ खाद्य पदार्थों से संबंधित आपके शाकाहारी शरीर के लिए कुछ खाने लायक चीजें थी, कुछ आपके आहार से संबंधित चीजें थी, कुछ आपकी बैलेंस डाइट से संबंधित थी, जिसमें कुछ फल फ्रूट्स, कुछ वेजिटेबल्स, सभी प्रकार की चीजें हैं। आप ये लेकर आपके विटामिन B12 की पूर्ति कर सकते हो। आप अपनी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को रिकवरी में लेके आ सकते हो। अगर आपको अपना यूट्यूब चैनल के टेक एजुकेशन पसंद आ रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है उनके साथ शेयर करें। यहाँ तक कि हर एक इंसान के साथ शेयर करें, क्योंकि आप सभी को पता है ये आपका चैनल है, इस पर डेली रूटीन की कुछ टिप्स दी जाती हैं। इसके साथ ही साथ रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ बदलाव दिए जाते हैं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, स्टे हेल्दी, स्टे स्मार्ट। धन्यवाद।